जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को हिंदी साहित्य के और जो व्याकरण से जुड़े हुए कुछ प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ, उसी का अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। मैं दिनेश आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है दिनेश सर हिंदी वाले। तो आज के बड़े ही महत्वपूर्ण और पूरी व्याख्या के साथ लिए गए कुछ 10 से 12 या 15 प्रश्न होंगे, और इन प्रश्नों में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उन प्रश्नों के उत्तर कैसे चयन करना है और वही उत्तर क्यों है, उसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक भी जानने का प्रयास करेंगे। तो पहली प्रश्न के साथ जुड़ते हैं और पहले प्रश्न को उठाते हैं। पहला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक संबंधित है किस विषय वस्तु से? ऐसा यह क्वेश्चन है। लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से, वनस्पति शास्त्र से, जंतु विज्ञान से या अर्थशास्त्र से? तो इसका सही और उचित आंसर जो है वो है गणित से। किससे है बेटा? गणित से। आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या कुछ इस तरह से है। लीलावती पुस्तक गणित के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह गणित के विभिन्न विषयों जैसे बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति आदि पर चर्चा करती है। समझ में आ गया होगा कि यह पुस्तक, मतलब यह क्वेश्चन एग्जामों में रखा क्यों गया है। तो उसके पीछे लॉजिक ही यही है कि कहीं ना कहीं इसमें बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति आदि पर बहुत विस्तृत चर्चा की गई होगी भास्कराचार्य द्वारा। इस वजह से इस प्रश्न को रखा गया है। आइए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो जो लोग वीडियो के साथ जुड़ते जा रहे हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी खालिस्तान संबंधित एक पुस्तक है। एसएससी 2021 में आया है यह प्रश्न। क्या यह अष्टाध्यायी अर्थव्यवस्था पर आधारित है? क्या विधि या कानून जिसको कहते हैं उस पर आधारित है? क्या व्याकरण पर आधारित बुक है या फिर औषधि पर आधारित है? संस्कृत विद्वान महर्षि पाणिनि, याद रखिए पाणिनि द्वारा लिखित यह रचना है और यह जो है एक व्याकरणिक रचना है। शायद कल के वीडियो में हमने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया भी था। तो आज और थोड़ा सा इसको जान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध व्याकरण पुस्तक है। यह पुस्तक संस्कृत भाषा के व्याकरण, शब्द के निर्माण और वाक्य रचना के नियमों की चर्चा करती है। इसमें केवल व्याकरण में ही बहुत सारे बिंदु, जो शब्द वगैरह होते हैं, वाक्य रचना होता है, उसको पूरा बताया है। शब्द के अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं। अगला बिंदु देखिए, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम क्या है, मतलब मूल नाम क्या है? अब इसको मूल रूप से तो सभी लोग जानते हैं कि किस नाम से लिखा गया है, पर फारसी में किस नाम से इसका अनुवाद हुआ, अरबी में किस नाम से अनुवाद हुआ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं इसके। तो आप लोग अगर आपको इसका उत्तर पता है तो मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा। महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम जो है वो है जय संहिता। क्या नाम है बेटा इसका? जय संहिता इसका नाम है। और इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या ऐसी है कि इसका मूल नाम जय संहिता है। यह नाम महाभारत के आदि पर्व में उल्लेखित है, जहां यह कहा गया है कि महाभारत का मूल नाम जय संहिता था, जिसे बाद में महाभारत नाम कर दिया। जय संहिता का अर्थ है विजय की संहिता या जीत की कहानी। यह नाम महाभारत के मुख्य विषय अर्थात कौरव और पांडवों के बीच युद्ध और पांडवों की अंतिम विजय को दर्शाती है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध चरितम निम्नलिखित में से किसकी कृति है? महात्मा बुद्ध, हर्षवर्धन, नागार्जुन, अश्वघोष। तो यह जो बुक है वो है अश्वघोष की, बुद्ध चरितम, अश्वघोष। याद कैसे रखेंगे? बड़ा आसान है। हमारी बुद्धि जो होती है चंचल होती है, यहाँ वहां अश्व की तरह भागती रहती हैं। तो हमें बुद्धि पर क्या करना चाहिए? लगाम लगानी चाहिए, जैसे घोड़े पर लगाते हैं, अश्व पर लगाते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए, बुद्ध चरितम, अश्वघोष। बुद्ध चरितम जो है इसे बौद्धों की रामायण भी कहते हैं। बौद्धों की रामायण
इस टाइटल से इसको देखा जाता है, पढ़ा जाता है। बौद्धों की रामायण। समझ में आ रहा होगा, तथ्य अच्छे हैं, लॉजिक भी अच्छे हैं, समझ कर चलिएगा। अगली रचना है महाभाष्य। प्रश्न यह है कि महाभाष्य किसकी रचना है? तो यह जो है महर्षि पतंजलि की रचना है महाभाष्य। यह एक क्वेश्चन भी एग्जामों में कई दफा पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है। ध्यान से पढ़िएगा, याद कर लो, रट लो नहीं तो। अगला प्रश्न है नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक राजा भर्तहरि द्वारा लिखी गई रचना है। भर्तृहरि उज्जैन के राजा है, राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई है। बाद में फिर इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और अपने गुरु गोरखनाथ के शरण में रहकर भी काम किया और उसके बाद राजस्थान चले गए और वही इनकी समाधि स्थली भी है राजस्थान में। आप मुझे बताएंगे इनकी समाधि स्थली कहाँ पर है। और भर्तहरि की गुफाएं जो है वो उज्जैन में है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनकी पत्नी का नाम था रानी पिंगला। वराहमिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? बड़े ही महत्वपूर्ण। देखो, कुमार संभवम, शकुंतला और ऋतु संहारम, ये तीनों किताबें जो है कालिदास की हैं। तो फिर आपके पास आंसर क्या बचा? सी, वृहत संहिता। बस आसानी से मिल गया उत्तर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमपी सेट 2022 में आ चुका है कि 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? देवरानी जेठानी कहानी, रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु या भाग्यवती में? तो इसका सही उत्तर जो है वो है भाग्यवती में कि परीक्षा गुरु में। बताइए आप लोग, सही उत्तर क्या हो सकता है? आइए, इसका सही उत्तर जो है यहां मैंने नीचे लिख कर रखा है, परीक्षा गुरु। क्या है इसका सही उत्तर? परीक्षा गुरु। और शायद सीसेट जो पुरानी बुक है उसमें इसका आंसर भाग्यवती दे रहा है, पर देखते हैं। मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताने का प्रयास करता हूँ, शायद वहां से कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आइए, परीक्षा गुरु। अभी उत्तर तो आप परीक्षा गुरु के बारे में लगाइए। यह 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का चरित्र चित्रण करता है, जैसे कि उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक, शिक्षा, संस्कृति। यह उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है और यह हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देवरानी जेठानी जो है देवरानी जेठानी पंडित गौरी दत्त की लिखी हुई रचना है। यह हिंदी का पहला उपन्यास है डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार। उन्होंने इसको पहला उपन्यास माना है, जबकि परीक्षा गुरु को पहला मानते हैं वैसे तो। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, हिंदी की प्रथम गद्य रचना। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट लिख कर रख लीजिए, आपको बहुत काम आएंगे। अगला है भाग्यवती उपन्यास, पंडित श्रद्धाराम फुलेरी द्वारा रचित उपन्यास है। श्रद्धाराम फुलेरी। चलो, तो प्रश्न आपको मिल चुका है। अगली रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा, किस विधा की रचना है? एमपी सेट 2022 का यह प्रश्न है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो कहानी, आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास। तो इसका सही उत्तर जो है वो है एक तरह से उपन्यास। कहाँ चलना है आंसर लेकर? उपन्यास के पास। कहाँ चलना है उत्तर लेकर? उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1946 में राजकमल प्रकाशन ने किया था।
द्विवेदी जी ने कवि बाणभट्ट की जीवनी पर आधारित या आधार लेकर राजा हर्षवर्धन के समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विस्थिरता का चित्रण किया है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं सेट में और यूजीसी नेट वगैरह में। इस उपन्यास में कल्पना और लोक श्रुति प्रसंगों का भी प्रयोग हुआ है। बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रेम का उदात्त स्वरूप चित्रित होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रेम का वर्णन है। इसके मुख्य पात्रों को लेकर भी क्वेश्चन आता है। बाणभट्ट, अघोर, भैरव, विरति, वज्र, निपुणिका, भट्टिनी, महामाया, बाणभट्ट, ये डबल आ गया नाम, भट्टिनी, अच्छा ये भी डबल आ गया, राजकुमारी, चंद्रदीधति और सुचरिता, ये दो नाम बड़े फेमस हैं। राजकुमारियां है ये, चंद्रदीधति, चंद्रधति लिख सकते हैं, और सुचरिता, ये पात्रों के नाम रख लीजिए। नामवर सिंह इस उपन्यास को प्रेम ग्रंथ सिद्ध करते हैं, उन्होंने इसे प्रेम ग्रंथ कहा है। नामवर सिंह ने, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि नामवर सिंह ने किस रचना को कहा। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। तो ये इस तरह के बड़े ही विस्तृत जानकारियों के साथ मुझे ये आपको चीजें बतानी है। अगले बिंदु के साथ चलते हैं। अगला बिंदु देखिए, बड़ा ही कमाल का और मजेदार एक और बिंदु। एमपी सेट 2022 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा का वर्णन है। परीक्षा गुरु, मानस का हंस, शेखर एक जीवनी और भाग्यवती। तो इसका सही जो उत्तर है वो है परीक्षा गुरु। चलिए व्याख्या देखिए। परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रमुख पात्रों के नाम हैं लाला मदन मोहन, लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभुदयाल। यह उपन्यास 25 नवंबर 1882 को प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मुताबिक यह हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। हाँ, ये सब अपने अपने विचार अलग अलग रखेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ना। इसमें 41 छोटे छोटे प्रकरण हैं और इन प्रकरणों को लेकर भी क्वेश्चन आ चुका है। जो 2023 की जो सेकंड जो मार्च या कौन सा दिसंबर वाला जो पेपर होता है ना, सेकेंड टाइम वाला, जो फर्स्ट तो मार्च में हो चुका होता है, मतलब पहला एक साल में पहला पेपर अगर कहे 2 भाटों में भागे तो एक मार्च में हुआ था और एक दिसंबर में। तो 2023 दिसंबर वाले में ये क्वेश्चन आ चुका है कि वो कौन कौन से प्रकरण हैं। तो प्राणिकता है, आदत है और प्रेत भय है। इसके अलावा और ऑप्शन में दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सा नहीं था शामिल या कौन सा शामिल है। फिर नीचे कूट मिलाने के लिए दे देगा, इसलिए सब कुछ याद होना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है। यूजीसी नेट 2023। तो सही आंसर है खालिक बारी में मिलता है, जो कि अमीर खुसरो का एक शब्दकोश है, हिंदी शब्दकोश है बेटा। ये क्या है? ये हिंदी शब्दकोश है, हिंदी शब्दकोश है, डिक्शनरी है एक तरह से ये। चलिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखा है? तो दामोदर पंडित ने लिखा है, चंदायन द्वारा लिखा गया है। चंदायन जो रचना है वो लिखी है मुल्ला दाऊद ने, और मृगावती जो लिखी है कुतुबन ने लिखी है। तो याद रख लीजिए, कुतुबन को याद रख लीजिए बड़े आसानी से, कुतुबन, मृगावती। मन में आपको पता है, वन में आपको पता है, कुतुबन मतलब कुत्ते मृगों को ढूंढते हैं, ऐसा याद कर लीजिए। याद रखने के लिए तरीके कुछ भी हो सकते हैं, आप अपने माइंड में कुछ बनाकर रख लीजिए। चंदायन मतलब मुल्ला दाऊद, लोर कहा चंदायन को ही कहते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कौन सी है? तो दामोदर पंडित द्वारा लिखित है, दामोदर पंडित। अगली रचना देखिए, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? यूजीसी नेट 2023 का प्रश्न है ये। 7 जून 1951, 8 जून 1953, 9 जून 1954 और 7 जून 1955। तो इसका सही उत्तर जो है 1955 में तो है, पर कब? 7 जून, 7 जून 1955। व्याख्या देखिए, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 को की गई थी। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य है हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में प्रोत्साहित करना और इसके
प्रयोग को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य के साथ इसको गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी बीजी खेर साहब ने। बीजी खेर, इसको खेर आयोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई थी? यूजीसी नेट 2023 का प्रश्न है। सही उत्तर है अर्धमागधी। सही उत्तर क्या है? अर्धमागधी। और ये महाराष्ट्र मतलब एमपी और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में होती है, महाराष्ट्र में नहीं। अगला प्रश्न है पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन? पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? आचार्य वराहमिहिर, आचार्य दंडी, माघ, विशाख दत्त। तो सही उत्तर है वराहमिहिर। सही उत्तर क्या है? वराहमिहिर। आइए थोड़ा सा व्याख्या जान लेते हैं इसकी। पंच सिद्धांतिका एक प्राचीन ग्रंथ है जो ज्योतिष और खगोल विज्ञान से संबंधित है। इसके लेखक है वराहमिहिर। इसमें 5 प्रमुख ज्योतिष सिद्धांतों का वर्णन किया है जो उस समय बड़े प्रचलित थे, जैसे पौलिश सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, वासिष्ठ सिद्धांत, पितामह सिद्धांत और आर्यभट्ट सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए, और भी काम का है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मत्त विलास प्रहसनम किसकी रचना है? मत्त विलास प्रहसनम किसकी रचना है? क्या कवि भारवी की है, महेंद्र वर्मन की है, या कालिदास की है, या मलिक मोहम्मद जायसी की है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है वर्मन, महेंद्र वर्मन, इनकी लिखी गई रचना है। आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, 10 कुमार चरित अथवा 10 राजाओं की कथा किसने रची है? समझ सकते हो पेपर कौन सा है? CDS 2015। भट्टी ने रची है, बाणभट्ट ने, भास ने, या आचार्य दंडी ने? सही उत्तर है आचार्य दंडी। तो ये थे कुछ प्रमुख प्रश्न जो मैंने आज आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं। कोशिश कीजिएगा, पढ़िएगा और डिटेल भी कर लीजिएगा। और अगर किसी प्रकार के किसी प्रश्न में कोई डाउट है या संदेह या किसी प्रकार की शंका है तो मुझे एक बार जरूर बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही। इति श्री, जय हिंद, जय भारत।